अब एक्सरसाइज 5.2 के आगे की प्रश्न करते हैं जो पिछले वीडियो में हमने करते चौथे सवाल तक। अब पांचवा प्रश्न इसका है कि साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये फिर से साइन ax प्लस बी ये एक संयोजित फलन है, साइन फलन और ax प्लस बी। वैसे कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस फलन और सी एक्स प्लस डी, यानी ये भी संयोजित फलन है दो फलनों का, और साथ में ये दो संयोजित फलनों का भाग है। तो जो भाग रूल है हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर दो फलनों का भागफल का हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, यानी अंश बट्टे हर, इस प्रकार से हमें अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हम जानते हैं, बराबर होता है हर गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर बट्टे हर का, ये सूत्र है, यह हमें ध्यान रखना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये फलन हमने अगर y मान लिया है, इस फलन को माना y, ये हमें सिंपली फलन दिया था, हमने इस फलन को y कह दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, स्वतंत्र चर x है तो x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा हर मतलब हो गया cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस अंश साइन ax प्लस बी गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर कॉस सी एक्स प्लस डी बट्टे हर का वर्ग, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का वर्ग हो गया, यानी इसको कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखते हैं इसे। तो दिस इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इस संयोजित फलन को हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी। पहले साइन एक फलन है, फिर ब्रैकेट है ए एक्स प्लस बी, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ द ब्रैकेट, साइन ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ द ब्रैकेट इनटू, अब ए एक्स प्लस बी अंदर वाले ब्रैकेट को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ए, और b का डिफरेंशिएशन, मैंने कहा किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन शून्य होगा, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन सिंपली a हो गया, माइनस साइन ax प्लस बी, फिर इस cos cx प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। अब पहले cos को डिफरेंशिएट करेंगे फिर ब्रैकेट को, तो cos ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ cx प्लस डी। अब ये माइनस जो है यहाँ माइनस, इसमें माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार से सी एक्स प्लस डी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सी और डी का डिफरेंशिएशन शून्य हो गया, अचर है, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन हो गया सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो दिस इक्वल टू, जैसा इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये आता है हमारे पास a, हम बाहर पहले लिख लेते हैं, a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी गुणा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब जो किसी, हम कह रहे हैं कि सी एक्स प्लस डी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक मिनट इसको देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी जैसे हमने किया, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ये सिंपली हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी सिंपली। अब कोई अचर गुणा चर को हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये अचर जो है डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स देन डिफरेंशिएशन ऑफ बी, अचर का डिफरेंशिएशन सदैव शून्य होता है। अब ये जो x है इसका घातांक 1 है, यानी x की घात n वाला अगर हम सूत्र लगाते हैं, इसको जब हम डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जाता है n x की घात n माइनस 1। तो इसलिए x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, ये हो जाएगा सिंपली 1 इंटू एक्स की घात 1 माइनस 1, और x की घात 1 माइनस 1 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा, या दूसरी तरफ से हम ये कहते हैं किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष से हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा।
तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होगा, कहीं पर u का u के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। इसका छठा सवाल है cos क्यूब, जो मान लेते हैं ये फलन y है, y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ये दो चीजें हैं यहाँ पर, cos ऑफ x क्यूब एक फलन है, एक संयोजित फलन है, इनटू इसको गुणा किया गया है, दूसरा संयोजित फलन है sin स्क्वायर x की घात 5। तो ये दो तरीके से होगा। एक तो पहले आपको गुणनफलन, जो गुणन रूल है, गुणन का जो नियम है दो फलनों के डिफरेंशिएशन का, वो लगाना होगा, और साथ में डिफरेंशिएशन करते समय संयोजित, ये संयोजित फलन है, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो जब हम इसको x के सापेक्ष स्वतंत्र चर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो इसे लिखेंगे dy/dx। अब गुणन रूल लगाएंगे तो पहला फलन गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड फंक्शन जो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक ही बात है, तो वो ये सुविधा के लिए मैं इसको पहला फंक्शन लिख दूं। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस डिफरेंशिएशन में तो आपको यही स्ट्रिक्टली यही रूल लगाना होगा कि हर गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माने अंश गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का वर्ग। लेकिन इसमें गुणन रूल में आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो पहला फंक्शन cos क्यूब x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर x की घात 5 धन सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x क्यूब, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये गुणन रूल में हमें लगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड धन दूसरा गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो cos क्यूब x, अब ये जो है, एक तो यहाँ पर ये तीन फलनों का संयोजन है। ये साइन स्क्वायर x की घात 5 का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर x की घात 5 का मतलब हुआ ये है साइन x की घात 5 का वर्ग हुआ है। तो एक तो हमारे पास है, इसको मैं लिख लूँ यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की घात 5 का वर्ग है, यानी एक वर्ग फलन का, इस ब्रैकेट का वर्ग है, फिर साइन फलन है, फिर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार x की घात 5, इस प्रकार से तीन फलनों का यहाँ पर ये संयोजन है, प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5 गुणा, अब cos x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर दो ही फलनों का संयोजन है, एक cos फलन एक x क्यूब फलन है। तो पहले cos को डिफरेंशिएट करते हैं, cos ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ऑफ द ब्रैकेट इनटू, फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, cos ऑफ द ब्रैकेट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, ये 3x स्क्वायर हो गया, x की घात n का सूत्र जब हम लगाते हैं तो ये सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इक्वल टू cos क्यूब x। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट का वर्ग है, जैसे आप x का वर्ग को डिफरेंशिएट करते हैं 2 गुणा x हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रैकेट का वर्ग है ये, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2 गुणा ब्रैकेट साइन ऑफ x की घात 5 इंटू, पहले हमने इस ब्रैकेट के वर्ग को डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, सबसे पहले इस फलन को, सबसे बाहर वाले फलन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर साइन फलन है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ऑफ द ब्रैकेट साइन x की घात 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा cos x की घात 5 एक गुणा, अब उसके अंदर है x की घात 5, तो x की घात 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 5x की घात 4। ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया पहले फलन का, डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की घात 5 का वर्ग, यानी साइन स्क्वायर x की घात 5 को हमने लिखना है साइन x की घात 5 का वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग को डिफरेंशिएट किया 2 साइन x की घात 5 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, ब्रैकेट फिर से दो फलनों का संयोजन है, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ द ब्रैकेट, फिर उससे सबसे अंदर वाला फलन है x की घात 5, उसको डिफरेंशिएट करेंगे 5 गुणा x की घात 4। अब यहाँ पर माइनस हमारे पास एक ही बार है तो माइनस धन गुणा ऋण माइनस जाएगा, माइनस 3 अचर को आगे लिख लेते हैं, 3 गुणा साइन स्क्वायर x की घात 5 है, साइन x की घात 3 है, दोनों अलग अलग फलन है, तो साइन स्क्वायर या x स्क्वायर भी यहाँ लिख देते हैं, 3x स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की घात 5
साइन एक्स क्यूब। इसको और सरल कर लें, इसमें 5 दूना 10 अचर हमारे पास जाएंगे, 2 पंचे 10, एक्स की घात 4 कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स नहीं है, कॉस एक्स क्यूब है, सॉरी कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब, 10 एक्स की घात 4 कॉस एक्स की घात 3 साइन एक्स की घात 5 कॉस एक्स की घात 5 ऋण 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स क्यूब। ये फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ, ये dy अपॉन dx आया। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये हम पहले भी इस पर बात की थी कि साइन एक्स क्यूब तथा साइन क्यूब एक्स दोनों अलग अलग फलन है। साइन क्यूब एक्स क्यूब या साइन क्यूब एक्स, ये तीनों अलग अलग फलन है। मेनली इन दोनों में फर्क देखिए, साइन एक्स क्यूब और साइन क्यूब एक्स दोनों अलग अलग फलन है। यहां पर केवल ये वास्तविक संख्या x का घन है और यहां पर इस फलन का घन है ये। तो इस फलन को हम लिखते हैं साइन क्यूब x का मतलब पूरा जो साइन फलन जो भी x का साइन के अंदर जो मान आता है उसकी घात 3 हुई है। तो साइन क्यूब x का ये मतलब हुआ, यहां पर केवल साइन एक्स क्यूब हमारे पास ये फलन है। जब हम साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना, मान लिया मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होता है, तो साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है सिंपली साइन ऑफ द ब्रैकेट कॉस ऑफ एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करते तो असल में ये डिफरेंशिएशन किसका है? ये है साइन एक्स की घात 3 का साइन एक्स की घात 3 का डिफरेंशिएशन है। तो ब्रैकेट की घात 3, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली पहले हो जाएगा, यानी जैसे x की घात 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 3x स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार साइन x की घात 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 3 साइन 3 ब्रैकेट साइन x, और ये घात 1 कम हो जाएगी 2। जैसे हम x की घात 3 को डिफरेंशिएट करते तो जाता 3x स्क्वायर। उसी प्रकार से साइन एक्स की घात 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन एक्स का वर्ग इंटू, यानी पहले हमने ब्रैकेट की घात 3 को डिफरेंशिएट किया तो जाएगा 3 गुणा ब्रैकेट का वर्ग गुणा, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो फलन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा कॉस ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स। देखिए दोनों डिफरेंशिएशन से भी साफ अंतर दिख रहा है कि दोनों अलग अलग फलन है और किस प्रकार से ये अलग अलग हैं। अब इसी का 7वां सवाल देखते हैं। मान लेते हैं ये y था, माना y बराबर 2 वर्गमूल कॉट एक्स, 2 वर्गमूल कॉट एक्स स्क्वायर, 2 वर्गमूल कॉट एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कितने फलन हैं? एक है वर्गमूल फलन, एक है कॉट फलन, एक है एक्स स्क्वायर फलन। तो ये 3 फलनों का संयोजन है। तो वर्गमूल कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस सूत्र को हम ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वर्गमूल एक्स हो जाता है 1/2 वर्गमूल एक्स। तो इसी का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने पे इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो dy अपॉन dx, अगर हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं इस फलन को, स्वतंत्र चर यहाँ पर x है तो dy अपॉन dx बराबर 2 तो अचर है, 2 यही रहेगा, गुणा वर्गमूल ऑफ द ब्रैकेट, क्योंकि वर्गमूल ऑफ द x का डिफरेंशिएशन है 1/2 वर्गमूल x, इसलिए वर्गमूल ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 वर्गमूल कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वर्गमूल का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी सबसे बाहर वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कॉट का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 तो पहले से था, डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट ये हुआ 1/2, यानी वर्गमूल का डिफरेंशिएशन है 1/2 वर्गमूल एक्स इंटू फिर वर्गमूल के अंदर यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 से यहाँ 2 कट गया तो डिफरेंशिएशन आया सिंपली 1/2 वर्गमूल कॉट एक्स स्क्वायर इंटू
अब cot x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, ये फिर से दो फलनों का संयोजन है, cot फलन और x स्क्वायर फलन, दो फलनों का ये संयोजन है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, cot का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, इनर मोस्ट ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाहर के ब्रैकेट से अंदर की ओर जा रहे हैं, ये जब संयोजन हो रहा है तो सबसे पहले वाला फलन, फिर उसके अंदर वाला फलन, फिर उसके अंदर वाला फलन, इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। दिस इक्वल टू 1 वर्गमूल कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x। तो इसको फाइनली हम सॉल्व करते हैं तो माइनस भी है, इसमें माइनस भी है और 2 भी है, तो माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये dy अपॉन dx हुआ। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि अगर ये कॉट स्क्वायर x का वर्गमूल होता है तो ये तो सिंपली कॉट x हो जाता है, ये है वर्गमूल ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फलन का वर्ग नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इस वास्तविक संख्या जिसका कॉट के अंदर मान ज्ञात कर रहे हैं उस वास्तविक संख्या का वर्ग है, तो ये बराबर कॉट x नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये बराबर कॉट x नहीं होगा, ये बच्चे गलती करते हैं इस बात की। नेक्स्ट, इसी का 8वां सवाल देखिए, मान लेते हैं जो फलन दिया है, फलन y बराबर है cos ऑफ वर्गमूल x। फिर से ये दो फलनों का संयोजन है, एक cos और एक वर्गमूल x। तो जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ द ब्रैकेट, यानी माइनस साइन ऑफ रूट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर अंदर वाला ब्रैकेट रूट x, दिस इक्वल टू माइनस साइन रूट x और वर्गमूल x का डिफरेंशिएशन 1/2 वर्गमूल x। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x बट्टे 2 वर्गमूल x, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, यानी किसी वास्तविक संख्या के लिए फलन परिभाषित है, x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी इस फलन का x इक्वल टू 1 पर अवकलज अस्तित्व में नहीं है, हमें सिद्ध करना है। तो किसी बिंदु पर किसी फलन का अवकलज है कि या नहीं है, उस बिंदु पर उस फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करके हम इसको तय करते हैं। तो x इक्वल टू, इसका हल हम कैसे देंगे, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h होता है। हम x इक्वल टू 1 पर ज्ञात कर रहे हैं, तो ये x जो है 1 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो जहां पर x था, क्योंकि fx बराबर x में से घटा रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 हो रहा है, तो f ऑफ 1 माइनस h का मतलब जहां पर ये x होगा वहां पर हम 1 माइनस h रख देंगे और ये 1 अपनी जगह पर रहेगा, तो ये हो जाएगा सिंपली मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, इस x की जगह हमने 1 माइनस h रखा, तो 1 माइनस h माइनस 1, मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1, तो जहां पर ये x था वहां पर अब 1 रखेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ये मॉड ऑफ 1 होगा बट्टे माइनस h। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 यानी 1 और 1 माइनस 1 0 हो गया, मॉड ऑफ माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h का मतलब हो गया h माइनस 0, मॉड ऑफ 0 0 हुआ, माइनस 0 का मतलब हम h में से 0 घटाया h रहा बट्टे माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h बट्टे माइनस h करेंगे तो ये माइनस 1 आया, और तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अचर राशि है जो h पर निर्भर नहीं करेगी, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 हुआ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका माइनस 1 हुआ क्योंकि ये h पर निर्भर नहीं करेगा, अचर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं 1 पर। राइट हैंड डेरिवेटिव तो सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h होता है। ये कैसे आता है, एक पिछले वीडियो में हमने इसको सिद्ध किया था कि डेरिवेटिव से हमने इसको देख के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी बिंदु पर और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये हमने पहले सिद्ध किया हुआ है। ये आपको याद करना होगा इस संबंध को और इस संबंध को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h का मतलब हो जाएगा x जगह हमने कहां पर निकाल रहे हैं 1 पर, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1, आप ऐसे भी कर सकते थे लिमिट h टेंड्स टू एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, ये भी लिख सकते थे। अब इन जनरल अगर हम x पे निकाल रहे हैं तो मैंने पहले x का उपयोग किया, फिर x का मान रख दिया पर f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h मॉड ऑफ, फिर वही बात हुई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, f1 प्लस h इक्वल टू 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बट्टे h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से 1 कटा, मॉड ऑफ h माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h बट्टे h, फिर से हुआ h बट्टे h हुआ 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बट्टे h हमारे पास 1 हो गया। तो इसलिए हमारे पास देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव तो इसका 1 आया, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। इसमें एक और सवाल बचता है, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, 10वां है, सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम उसी प्रकार से x इक्वल टू 1 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर 2 पर निकालेंगे। x इक्वल टू, हल हम इसका लिखें, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक चीज आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो फलन है ये महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी x के किसी भी पूर्णांक मान के लिए सतत नहीं है। जो फलन सतत नहीं है वो अवकलनीय नहीं हो सकता। जो फलन सतत नहीं है वो अवकलनीय, सतत होने के लिए अवकलनीय होना आवश्यक है। तो इस x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा। सिद्ध कैसे करें, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 1 माइनस h हो जाएगा, जहां पर मैं x माइनस वही लिखें x माइनस h, f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस ऑफ h
बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस एच का मतलब हुआ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच माइनस, और f1 इज इक्वल टू जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच का मतलब हमारे पास शून्य हो जाएगा, यानी ये देखिए कि महत्तम पूर्णांक फलन में 0 है, ये 1 है, ये आपके पास 2 है। तो कोई भी संख्या अगर 0 से 1 के बीच में है, कोई भी संख्या अगर 0 से 1 के बीच में, तो उसका महत्तम पूर्णांक जो होता है वो 0 हो जाता है। सिंपली 0 से 1 के बीच में वह पूर्णांक जो स्वयं के बराबर या उससे कम है, यानी महत्तम पूर्णांक 0.1 कहेंगे तो 0 होगा, महत्तम पूर्णांक 0.99 कहेंगे तो ये भी 0 होगा। तो इसी प्रकार से ये महत्तम पूर्णांक 1 माइनस एच का मान हो जाएगा 0, और महत्तम पूर्णांक 1 का मान हुआ 1 बटे माइनस एच, यानी फाइनली हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बट्टा h हुआ। अब जब h टेंड्स टू 0 है तो 1 बट्टा h परिभाषित नहीं होगा, यानी हर शून्य हो जाएगा, तो ये इस प्रकार का भाग परिभाषित नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि सीमा अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका अस्तित्व में नहीं है। और जब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h हो जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h माइनस महत्तम पूर्णांक 1 बट्टे h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h, यानी महत्तम पूर्णांक 1.1 इक्वल टू 1 होगा, जो महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h इक्वल टू सिंपली हमारे पास 1 होगा, क्योंकि h एक बहुत छोटी सी संख्या है जो पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू हमारे पास ये संख्या कहाँ होगी, 1 प्लस h यहाँ कहीं होगी, तो ये महत्तम पूर्णांक 1 प्लस h इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा, माइनस f1 इक्वल टू महत्तम पूर्णांक ऑफ 1 इक्वल टू 1 बट्टे h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बट्टे h होगा, फिर से 0 बट्टे, जब h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो ये भी 0 बट्टे 0 आ रहा है, तो हम इसे कहते हैं सीमा यहाँ पर भी अस्तित्व में नहीं है, सीमा अस्तित्व में नहीं है। अतः इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं है। तो अगर इनमें से एक भी अस्तित्व में नहीं रहता तो हम कहते हैं कि इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, यहाँ तो दोनों अस्तित्व में नहीं है, अतः फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार आप x इक्वल टू 2 पर भी चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसी प्रकार से x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आप देखेंगे ये भी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए फलन इन बिंदुओं पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। वैसे हम जो फलन सतत नहीं है वह अवकलनीय भी नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं, लेकिन सिद्ध हम ऐसे करेंगे। तो अगले एक्सरसाइज को करते हैं, अगले वीडियो